एसके दत्ता, सवाल यही है, अभी आपने सुना आरजू काज़मी ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अगर आपको पीओके लेना है जो कि भारत का है, तब तो आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से बात करने की क्या आवश्यकता है? उसके लिए पीओके को लेने के लिए पाक एनस्लेव कश्मीर जिसको मैं कहता हूँ और गिलगित बल्टिस्तान को लेने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया और बहुत सारा माध्यम हो सकता है। बात करने की तो कोई जरूरत नहीं है इस पे। देयर आर मेनी अदर वेज आउट, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से किया जा सकता है। हमें बहुत बार मौका मिला था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को लेने का। वो देश के राजनीति के चूक के चलते और डिप्लोमेसी के चूक के चलते वो चीज हम लोग नहीं कर पाए। नहीं तो 65 में भी कर सकते थे, 71 में भी कर सकते थे, 48 में भी कर सकते थे। उस समय के प्रधानमंत्रियों की गलती थी जिसके चलते पाक एनस्लेव कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को नहीं ले पाए। दोबारा अगर पाकिस्तान गंदगी अगर फैलाने की करता है जो पाकिस्तान के फितरत में है, तो इस बार तो हम लोग चूकेंगे नहीं, और इस बार तो हमें पता है कि कैसे लेना है वापस। ठीक है, आप कह रहे हैं इस बार भारत पीछे हटेगा नहीं। आपके पास 7 सेकंड और है, लेकिन मैं अब तारिक फतेह का कमेंट यहाँ पर लेना चाहती हूँ। तारिक फतेह, यहाँ पर 2 लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, होम मिनिस्टर साफ कह रहे हैं पाकिस्तान से बात क्यों करूंगा, बात करूंगा कश्मीर की आवाम से। और दूसरी तरफ अभी आपने आरजू काज़मी को भी सुना, उन्होंने कहा पीओके लेना है तो पाकिस्तान से डील करना होगा। फिर अगर पीओके को लेना हो तो पाकिस्तान से बात तो नहीं करनी पड़ेगी, वो तो कारगिल के मौके पे भी लिया जा सकता था। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी इसकी हिंदुस्तान की कमजोरी भी है कि वो एक मौका छोड़ दिया, लेकिन इसके अंदर बैकग्राउंड समझे बगैर हम इस मामले को नहीं समझ सकते कि पार्टीशन के वक्त जो स्टेट्स ने अपने आप को, जिनको हक था टू जॉइन वन और द अदर रिपब्लिक्स डोमिनियंस दैट वर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उसमें द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर authorized the entry of that state into the Republic of India. उसके बाद पाकिस्तान ने एक इलेजिटिमेट और एक इन्वेजन की कश्मीर की, जो हिस्सा उनके पास है, जो जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, बट इट इज़ हार्डली एनीथिंग आज़ाद ना। वहाँ बल्तिस्तान गिलगित वो इलाका जो है वो एक कैप्टन ब्राउन ने उठा के पेपर पे साइन करके दे दिया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को तो उस वक्त पता भी नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान हमें आ गया। If I was in India, I would call Pakistan's bluff and say कि चलो वो जो UN Security Council resolution है, let's adopt it, क्योंकि उसमें पहली चीज ये है कि हर वो शख्स जो अगस्त 14, 1947 में पाकिस्तान के सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में था, they have to take, including the troops of China and the prison system that China has built inside Pakistan occupied Kashmir. ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट इरशाद अहमद आपका। तारिक फतेह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो अपने ही जाल में फंसा हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। मतलब एक तारिक फतेह साहब एक साहब और अभी बात कर रहे थे कश्मीर के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। अंधे का ख्वाब देखना, अंधा से देख सकता है ख्वाब लेकिन देख कुछ नहीं सकता, बेचारा ख्वाब देख सकता है। दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, कश्मीर की आवाम से बात करेंगे। मैं तो कहता हूं कश्मीर की आवाम को सिर्फ आजाद करके देखें, वहां सिर्फ एक ही नारा बुलंद होता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये याद रखिए, और मैं हमेशा ये कहता हूं और आप मानते नहीं हो उस बात को। आप कश्मीरी आवाम को सिर्फ और सिर्फ आजादी दीजिए वहां, फिर वो आपको बताएंगे कि वो कहां जाना चाहते हैं, किसके साथ बैठना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किसके साथ वो खड़ा होना चाहते हैं। आपके अमित शाह साहब वो पीओके की बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं आपके मकबूजा कश्मीर की जिसमें जुल्म डाल रहे हैं आप लोग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसपे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसकी बात कीजिए आप। आजाद कश्मीर आजाद है, उसमें आजाद लोग हैं, उसमें कश्मीरी आजाद है, उसमें इतनी जिंदगी उनकी पुरसकून है जितनी की दोजख बनाई हुई है। वो कौन है जो नारा लगाते हैं? सुनिए तो, वो नारा लगाने वाले कौन है? वो नारा लगाने वाले कौन है? कौन है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ना वो नारा लगाने वाले कौन है? कश्मीर में ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वो कौन है? सुन लीजिए, मुझे नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि मैं हक की बात करूंगा, मुझे आप इरशाद अहमद, ये कौन है जो यूएन के मंच पर जाकर पाकिस्तान को एक के बाद एक एक्सपोज कर रहे हैं? वो कौन है? नहीं, उन्हें आप कश्मीरी नहीं बताएंगे ना, उनका कश्मीर से कनेक्शन नहीं मानेंगे आप। इरशाद अहमद, नॉन स्टॉप बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता है। सच बोलने से अच्छा, आपके सच पर दुनिया भरोसा करेगी? आपके सच पर वो कंट्री जिसे एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट किया जा रहा था,
वो कंट्री जिसने लगातार दिखावा किया, धकोसले किए, नहीं नहीं हम टेरर पर एक्शन ले रहे हैं, ओसामा बिन लादेन जहां मिला था उस पर भरोसा करेंगे। हाँ, यूएन में ग्लोबल जब भी ग्लोबली डेजिग्नेट कराने की कवायद होती है टेररिस्ट को, तो सबसे बड़ी शील्ड कौन है? इरशाद अहमद। उस पर भरोसा करेंगे, उस पर भरोसा करती है दुनिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे अंधे को सपना देखना है तो देख ले सर। अब दिक्कत यह है कि जिसे आप अंधा बता रहे थे वो तो अंधा नहीं, तो खुली आंखों से सपना देख रहा है। आप सोच लीजिए आप कहां पर खड़े हैं। अब आपके सामने ये चैलेंज है। मतीन हैदर, मतीन हैदर, एक कमेंट आपका। जी, मैं आरज़ू काज़मी के इस नुक्ते से इत्तेफाक करूंगा कि पाकिस्तान से बात किए बगैर कश्मीर पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। आप कश्मीर के लोगों से जरूर बात करें, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान फरीक हैं, और ये आज से नहीं 1947 से अब तक जितनी करारदादें आ चुकी, सिक्योरिटी काउंसिल की, जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान फरीक हैं। ये अमित शाह जाके पाकिस्तान को खारिज क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरियों की सतह पे 20 राउंड ऑफ टॉक्स हुए, अगरचे कि आजकल मुज़ाकरात जो हैं वो मुअत्तल हैं, लेकिन वो कश्मीरी अवाम से जरूर बात करें, दैट इज ऑल्सो वेरी कंसर्न। लेकिन पाकिस्तान को शामिल किए बगैर, पाकिस्तान में कश्मीरी लीडरशिप को शामिल किए बगैर कश्मीर के मुद्दे में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। हिंदुस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, मुअत्तदशुदा मुज़ाकरात जो हैं वो बहाल करने चाहिए। कश्मीर का मसला सिर फहरिस्त मुज़ाकरात में हो, ना कि टेररिज्म। टेररिज्म हिंदुस्तान कर रहा है, ना कि पाकिस्तान कर रहा है। न्यूट्रली हमें किसी को प्रोवोक नहीं करना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुज़ाकरात की मेज पे बैठे और इसका हल तय करें, उसके बगैर कोई हल नहीं। नहीं, लेकिन आप एक बात तो बताएं, पाकिस्तान, अच्छा एक बात बताएं, आपके घर में डिस्प्यूट है तो आप पड़ोसी को बुलाते हैं क्या? आपका पड़ोसी आपके घर पे अवैध कब्जा कर ले एक फ्लोर पे, तो आप जाएंगे पड़ोसी को बुलाने, भाई पड़ोसी को मनाने, ना खाली करो खाली करो खाली करो, उसको समझ नहीं आ रहा, आप कितनी देर तक उसको मनाने जाएंगे? मैं ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, देखिए आप इसको, ये हमारा बायलैटरल इशू है इंडिया पाकिस्तान का, और बीच में तो आपका कहना है, ये तो आप कह रहे हैं बायलैटरल, तो आप कह रहे हैं, इंडिया तो कह रहा है जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है इंडिया का, जिस पर आप कब्जा करे बैठे हैं, पाकिस्तान कब्जा करे बैठा है, वो तो भारत का है। भारत का कहां से हो गया? हाँ। भारत बताइए, भारत का कहां से हो गया? अच्छा, तो किसका है? 1947 में तकसीम का फॉर्मूला था, बताइए। नहीं, किसका है आपके हिसाब से? आप चाइना का है क्या? जो चाइनीज फोर्सेस को वहां पर घुसपैठ करा दी है, उनका है? बस कश्मीरियों का राग सिर्फ इतना रहता है, मतीन हैदर ने बता दिया। कितनी जल्दी वो जो कब्जे वाली फीलिंग थी उसने कंट्रोल किया। अब कश्मीरी रह गए पीछे, अब कश्मीरी रह गए कहीं पीछे, और किसका हो गया? पाकिस्तान का। बस इतना, यही एक्सपोज करना था मुझे, इतना ही एक्सपोज करना था मुझे, इतना ही एक्सपोज करना था। फारूक इंकलाबी, यही एक्सपोज करना था। इनसे बात कीजिए, आप इनसे बात कीजिए। मैं बिल्कुल मैं बात करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को, वो चाहे पीओके की जम्मू कश्मीर के अवाम है या हमारे इस पार की गिलगित बल्तिस्तान, जो भी जितना भी हमारा इलाका है, कश्मीरी अवाम को इन लोगों ने फुटबॉल समझ के रखा है। यहाँ से किक लगाओ तो वहां दूसरी जगह से किक आएगी तो इस तरफ। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों ममालिक के हुक्मरानों को बैठ करके, वहां के जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, और जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हमारी अवाम की बात करनी चाहिए, मसाइल को हल करना चाहिए। इस तरीके का जो पिछले कई सालों से, 70-80 सालों से खून खराबा चलता आ रहा है, इसको इस वक्त बंद कर देना चाहिए। आज भी हमारी रियासत के कई नौजवान, कई सियासी लीडरशिप जो है वो हमारी रियासत से बाहर कई जेलों में बंद है और खामखा में बंद है। उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं किया, जो कि आपका टॉपिक था। अमित शाह साहब ने जिस तरीके के साथ कहा था, देखिए मैं आपको, इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, अब्दुल रशीद दाऊदी साहब